हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हम लोगों ने क्लास 12th में स्टडी किया था संबंध और फलन में। टॉपिक था कर्मित युग्म। संबंध और फलन में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कर्मित युग्म। आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें दो समुच्चय दे दिए जाएं तो उन समुच्चयों का हम कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। हमने कल पढ़ा था कर्मित युग्म, आज हम आपको पढ़ा देंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसके बाद तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे टॉपिक पर संबंध। संबंध क्या होता है और संबंध के बारे में हम जानेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, कैसे एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा, एग्जाम्पल कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है, आज हम जो पढ़ेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम दो समुच्चयों कार्तीय गुणनफल की डेफिनेशन की बात करें तो दो समुच्चयों कार्तीय गुणनफल मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, पहले आप समझिए डेफिनेशन को। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये क्या अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से परिचित करते हैं। और ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी जो होता है समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक तथा समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर समुच्चय जो ए होंगे उनके अवयव को प्रथम घटक लेना है और समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेना है। द्वितीय घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाले सभी संभव कर्मित, जितने भी संभव कर्मित बन सकते हैं उन सभी का समुच्चय होता है। कौन? ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी में ए कामा बी प्रकार की ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, कर्मित युग्म आते हैं। सच दैट ए क्रॉस बी में जो होता है वो ए कामा बी प्रकार के कर्मित युग्म आते हैं। सच दैट मतलब ए कामा बी किस प्रकार होते हैं? ए कामा बी मतलब ए जो होता है समुच्चय ए का एलिमेंट होता है और बी जो होता है क्या होता है? समुच्चय बी का एलिमेंट होता है। डिफिनेशन एक बार सुन लीजिए फिर से, पहले एक बार। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी जो होता है समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाले सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होता है वो ए क्रॉस बी कहलाता है। ए क्रॉस बी में ए कामा बी प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जिसमें ये ए जो होता है समुच्चय ए का एलिमेंट होता है और बी जो होता है समुच्चय बी का एलिमेंट होता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल समझाएं, पहले आप एग्जाम तभी समझ में आपको आएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें कि यदि हमने एक समुच्चय ए ले लिया, उसके अंदर लिख दिया 1, 2, 3 एलिमेंट लिख दिया, और एक समुच्चय बी लिख दिया, उसके अंदर हमने लिख दिया 2, हमने लिख दिया ए कामा बी लिख दिया, अगर आपसे कह दें कि यदि इनका आप निकालिए कार्तीय गुणनफल, एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी है, तो आप क्या निकालिए? आप निकालिए ए क्रॉस बी। मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ क्या निकालिए? कार्तीय गुणनफल। तो समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए आप समुच्चय ए के एलिमेंट 1, 2, 3, यहाँ लगाइए क्रॉस, यहाँ लिख दीजिए समुच्चय बी के एलिमेंट। अब क्या करना है आपको? समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक लेना है कर्मित युग्मों का। ए क्रॉस बी जो होता है वास्तव में कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है, और कर्मित युग्म हमने आपको कल पढ़ाया था। कर्मित युग्म हमने आपको, अगर आपको कर्मित युग्म पढ़ना है तो आप पहले लेक्चर हमारा देखिए, संबंध और फलन का पहला लेक्चर देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी जो होता है कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है। अगर आप यहाँ बात करें तो समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक लेना है और समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेना है। समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाले सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होता है क्रॉस बी कहलाता है। कैसे निकालेंगे इसी पर बात है। इसका मतलब क्या हुआ? समुच्चय ए का 1 एलिमेंट ले लीजिए और समुच्चय बी का ए एलिमेंट ले लीजिए।
और बनाए कर्मित युग्म। समुच्चय ए के वन एलिमेंट को मानिए कर्मित युग्म का प्रथम घटक। मतलब क्या, वन। समुच्चय बी के ए एलिमेंट को आप माने द्वितीय घटक। मतलब क्या होगा, वन कामा ए। ये समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, ये प्रथम घटक है, ये क्या है, द्वितीय घटक। फिर देखिए, फिर लगे कामा, यहां पर कामा लगा लीजिए। जितने भी कर्मित युग्म बन सकते हैं उनसे भी कर्मित युग्म का समुच्चय। इसका मतलब फिर क्या, वन को बी के साथ कर लीजिए। मतलब क्या होगा, वन कामा बी हो गया। ये वन जो हो गया समुच्चय का है, प्रथम घटक इससे कर्मित युग्म का है, और बी जो है क्या है, समुच्चय बी का है। इसको हमने क्या किया, कर्मित युग्म का द्वितीय घटक बना लिया। फिर उसी प्रकार देखें, टू की बात करें तो टू को हम कर लेंगे किसके साथ, ए के साथ। समुच्चय का टू एलिमेंट, समुच्चय का टू एलिमेंट को हम कर्मित युग्म का प्रथम घटक मान लेंगे, और ए एलिमेंट को द्वितीय घटक मान लेंगे। टू कामा ए हो गया। फिर क्या, टू कामा टू को मिला देंगे किसके साथ, टू को बी के साथ ले लेंगे, टू कामा बी हो गया। फिर क्या, थ्री एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटे ना, मतलब थ्री को इसके साथ, ए के साथ, थ्री कामा ए हो गया। और फिर कौन, थ्री कामा बी हो गया। यही है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकल गया, ऐसे ही निकलेगा ए क्रॉस बी। और एग्जाम्पल अगर आप देख लें, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हमने समुच्चय ए ले लिया, उसके अंदर लिख दिया वन कामा टू एलिमेंट लिख दिया। एक समुच्चय बी लिख दिया, उसके अंदर थ्री कामा फोर लिख दिया मैंने। और आपको क्या निकालना है, इतना है, तो आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो वही फिर पर किया, समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाले सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होगा वो ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो वन को हम ले लेंगे थ्री के साथ। समुच्चय ए के वन एलिमेंट को प्रथम घटक मान लेंगे, किसका, कर्मित युग्म का प्रथम घटक मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वन को हम ले लेंगे किसके साथ, थ्री के साथ ले लेंगे। वन कामा थ्री हो गया कर्मित युग्म। देखिए वन जो समुच्चय ए का है, थ्री का है, समुच्चय बी का है। फिर वन को फोर के साथ कर ले, मतलब वन कामा फोर हो गया। फिर देखिए थ्री को, टू को हम कर लें, ये टू है, ये समुच्चय का सिंबल है, ये टू को कर लें थ्री के साथ, क्या होगा, टू कामा थ्री हो गया। फिर किसको, टू के फोर के साथ कर लेंगे, क्या होगा, टू कामा फोर होगा। ऐसे ही हम निकालते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। यहाँ पे हमने दोनों समुच्चय अलग अलग लिया है। अगर आप दोनों समुच्चय अलग अलग ना लेकर दोनों समुच्चय सेम ले लें, अगर आपसे कह दें कि एक समुच्चय ए है, यदि, तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, 12th में आपको स्वयं का स्वयं के साथ पढ़ना है। एक समुच्चय ए है, उसके अंदर कह दिया वन कामा टू कामा थ्री एलिमेंट है, वन कामा टू कामा थ्री एलिमेंट है, और आपसे हम कह दें कि आप ए क्रॉस ए निकालिए, है तो आप ए क्रॉस ए निकालिए। मतलब समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ ही निकालना आपको कार्तीय गुणनफल। समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ, स्वयं के साथ क्या निकालना है, कार्तीय गुणनफल। तो समुच्चय ए का ए के साथ निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस ए लिखिए, समुच्चय ए के एलिमेंट कौन है, वन कामा टू कामा थ्री। फिर ए क्रॉस फिर क्या लिख दीजिए, वन कामा टू कामा थ्री लिख दीजिए, लिख दिया। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इतना करने के बाद फिर वही प्रक्रिया, समुच्चय ए के अवयव को यहाँ पे प्रथम घटक माना जाएगा और समुच्चय ए के अवयव को द्वितीय घटक माना जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ही समुच्चय, इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक और समुच्चय ए के अवयव को ही द्वितीय घटक मानना है। तो इसका मतलब क्या होगा, वन को वन के साथ कर लेंगे, वन को वन के साथ कर लेंगे तो क्या होगा, वन कामा वन हो जाएगा। वन को टू के साथ कर लेंगे तो क्या होगा, वन कामा टू हो जाएगा। और फिर वन को हम क्या कर लेंगे, थ्री के साथ कर लेंगे, जितना भी कर्मित युग्म बनेगा वन कामा थ्री होगा। फिर क्या करेंगे, हम टू को वन के साथ कर लेंगे, टू कामा वन हो गया। फिर क्या करेंगे, हम टू को टू के साथ कर लेंगे, टू कामा टू हो गया। फिर क्या करेंगे, टू को हम थ्री के साथ कर लेंगे, कोई छूटे ना पाए, टू कामा थ्री हो गया। फिर क्या करेंगे, थ्री को वन के साथ कर लेंगे, थ्री कामा वन हो गया, ऑर्डर्ड पेयर। थ्री को टू के, थ्री कामा टू ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर थ्री को हम किसके साथ, थ्री के साथ कर लेंगे, क्या होगा, थ्री कामा थ्री। ये दो समुच्चयों को हम जैसे निकाल रहे हैं ऐसे हम तीन समुच्चयों को निकालेंगे, लेकिन तीन समुच्चयों का जैसे हम दो समुच्चयों को निकाल रहे हैं कार्तीय गुणनफल, वैसे हम तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल भी निकालते हैं। जैसे अगर आपको तीन समुच्चय दिया गया हो, जैसे अगर आपको दिया गया हो तीन समुच्चय का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे, आप ऐसे ही निकालेंगे। यदि आपको दिया गया हो एक समुच्चय है, उसके अंदर कह दिया वन कामा फोर एलिमेंट है, एक समुच्चय बी कह दिया, उसके अंदर कह दिया टू कामा थ्री एलिमेंट है, एक समुच्चय सी दे दिया, उसके अंदर कह दिया फाइव कामा सिक्स एलिमेंट है। तो आपसे कह दिया है तो आपसे कह दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ज्ञात करने के लिए पहले आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
पहले आप बी क्रॉस सी निकाल लीजिए। आपके पास रास्ता है कि आप पहले क्या निकाल लीजिए, आप पहले निकाल लीजिए बी क्रॉस सी निकाल लीजिए। पहले आप बी क्रॉस सी निकाल लीजिए और बी क्रॉस सी निकालने के बाद समुच्चय ए का बी क्रॉस सी के साथ ले लीजिए, काटिए, गुणनफल ले लीजिए। और या फिर आपके पास ये रास्ता है कि आप ऐसे ना कर एक रास्ता और है कि पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका सी के साथ क्या निकाल लीजिए, काटिए, गुणनफल निकाल लीजिए। तो देखिए अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते से आप निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक रास्ता इसमें से अपनाते हैं। हमने आपको बताया कि अब देखिए इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं जो आप कहिए वही निकाले, तो मैं इससे कर लेता हूं। ठीक है, ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस क्या है, सी है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। जब ए क्रॉस बी निकाले, देखिए ए में एलिमेंट कौन है, 1,4 है और बी में एलिमेंट कौन है, 2,3 है। इसमें अगर आप इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, पहला आ जाएगा 1 का 2 के साथ 1,2 हो गया, फिर 1 का 3 के साथ 1,3 हो गया, फिर क्या 4 का 2 के साथ 4,2 हो गया और फिर कितना 4 का 3 के साथ, ये हो गया कितना, ए क्रॉस बी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, इतना निकालना है, इतना निकालना है ना। तो देखिए ये 1,2, ये 1,3 और ये वाला क्या है, ये देखिए 4,2 है और ये क्या है 4, ये वाला जो है 4,3 है। और फिर यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस, और क्रॉस लगाने के बाद देखिए समुच्चय सी के एलिमेंट कौन है, समुच्चय सी का एलिमेंट जो है वो क्या है 5,6 है। उतना करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहां देखिए हम क्या करेंगे, 1,2 ऑर्डर पेयर को इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1,2,5 हो जाएगा। फिर 1,2 को 6 साथ मिलाएंगे कितना, ये प्रथम घटक द्वितीय घटक, यहाँ पे क्या तृतीय घटक हो जाएगा, ये कर्मित त्रिक बनेंगे, इसमें कर्मित त्रिक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1,2 ऑर्डर पेयर को हम 5 के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1,2,5, 1,2 ऑर्डर पेयर 6 साथ लेंगे क्या होगा 1,2,6 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार हम 1,3 को 5 के साथ लेंगे तो क्या होगा 1,3,5 हो जाएगा। फिर 1,3 को 6 के साथ लेंगे तो क्या होगा 1,3,6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम 4,2 को हम 5 के साथ लेंगे तो क्या होगा 4,2,5 और फिर क्या करेंगे 4,2 को 6 का लेंगे तो 4,2,6 हो जाएगा। और फिर कौन छूट रहा है, 4,3 छूट रहा है, 4,3 ऑर्डर पेयर को हम इसके साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4,3,5 आ जाएगा। और फिर 4,3 को इसका लेंगे क्या होगा 4,3 क्या होगा 6 आ गया। ऐसे ही निकलता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आपको मैंने ए क्रॉस बी निकालना सिखा दिया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं भी लगता दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। समुच्चय ए लिया था और बी लिया था, हमने ए क्रॉस बी निकालना बता दिया, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, और ए क्रॉस बी निकालने के साथ साथ हमने ए क्रॉस ए निकालना आपको बता दिया कि हम स्वयं का स्वयं के साथ कैसे निकालेंगे, काटे गुणनफल दो समुच्चयों का। इसके बाद इसी प्रकार हम 3 समुच्चयों को भी निकालेंगे, 3 समुच्चयों का, 4 समुच्चयों का, ऐसे ही हम काटे गुणनफल निकालते हैं। 3 समुच्चयों का गुणनफल निकालने के लिए क्या मतलब, अगर आपने एक समुच्चय ए लिया, एक समुच्चय बी लिया, एक समुच्चय सी लिया है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, तीनों काटे गुणनफल, इसको हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी से डिनोट करेंगे। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो कर्मित त्रिकों का समुच्चय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कामा बी कामा सी प्रकार के इसमें कर्मित त्रिक आते हैं। इसमें क्या होता है, कर्मित घुमाते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आपको निकालना है तो इसको लिखो ए क्रॉस और फिर ब्रैकेट में लिखो बी क्रॉस सी। इसको निकाले दो रास्ते हैं, ए क्रॉस बी और ब्रैकेट में क्या लिखिए बी क्रॉस सी लिखिए। फिर देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए पहले, फिर सी के साथ निकालिए काटे गुणनफल, या बी क्रॉस सी निकाल लीजिए फिर उसका ए के साथ क्या लीजिए काटिए गुणनफल, मतलब ये ए समुच्चय आगे रहेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ऐसे ही निकालेंगे हम 3 समुच्चयों का काटिए गुणनफल। ठीक है, 2 समुच्चयों का काटे गुणनफल निकालना बता दिया हमने आपको, और 3 समुच्चयों का काटे गुणनफल निकालना बता दिया। हमने आपको यह समझाया यहां पर कि यदि 2 समुच्चय हमने लिया था, दोनों समुच्चय अरिक्त समुच्चय थे, 3 समुच्चय लिया तब भी क्या थे, अरिक्त समुच्चय थे। अगर ये अरिक्त समुच्चय ना हो, इनमें से कोई रिक्त समुच्चय हो जाए तब हम लोग कैसे काटे गुणनफल निकालेंगे, इस पर हम लोग थोड़ा से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो और आगे हम देखते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि
हमने आपको ये समझा दिया अभी तक कि यदि दो समुच्चय का गुणनफल निकालना हो, तीन समुच्चय का निकालना हो, लेकिन तीनों क्या हो, अरिक्त समुच्चय हो। अब हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि यदि यदि आप दो समुच्चय की बात कर रहे हैं, दो समुच्चय की, यदि दो समुच्चयों में से यदि दो समुच्चयों में से कोई एक रिक्त समुच्चय हो तो रिक्त समुच्चय हो तो ये दो समुच्चयों ए तथा बी में से ए तथा बी में से कोई एक रिक्त समुच्चय हो तो यदि आपके पास दो समुच्चय ए तथा बी हैं, उनमें से कोई एक रिक्त समुच्चय है। अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो जान लीजिएगा कि ए क्रॉस बी जो होगा वो भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा। रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, या मतलब रेखा के अंदर कोई एलिमेंट आप ना लिखिए, खाली छोड़ दीजिए, तो ये रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, कैसे होगा इस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझिए इसको। एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने एक समुच्चय ए ले लिया, उसके अंदर लिख दिया 1, 2 एलिमेंट लिख दिया, और एक समुच्चय बी ले लिया, वो क्या है, रिक्त समुच्चय। तो इतना है, तो इनका अगर आप कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो हम कार्तीय गुणनफल को तो ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, ये बात सही है। अब देखिए, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना तो निकालेंगे कैसे, समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक लेना है हमेशा, और समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेना है। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे आप, तो जब समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक लेना है, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए में तो एलिमेंट है, लेकिन समुच्चय बी में एलिमेंट है, समुच्चय बी में एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कर्मित बन ही नहीं पाएगा। समुच्चय ए के अवयव को तो हमने ले लिया प्रथम घटक, चलो ठीक है ले लिया, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। कैसे लिखे हम ऑर्डर डिपेयर, लिखेंगे क्या, 0 लिख देंगे अपने आप से, नहीं लिखेंगे। क्या 5 लिख देंगे अपने आप से, नहीं लिखेंगे, गलत है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। आपने 5 लिखा तो मतलब क्या 5 बी में बिलोंग करना चाहिए, जबकि 5 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। उसी प्रकार अगर आप देखें यहाँ पे तो 2 की बात कर ले, 2 1 2 समुच्चय में 2 एलिमेंट है ना। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, समुच्चय ए के को प्रथम घटक ले लेंगे, लेकिन समुच्चय बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो समुच्चय बी के को द्वितीय घटक लेकर कैसे हम कर्मित युग्म बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कर्मित युग्म बनेगा ही नहीं। अगर कोई कर्मित युग्म नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि फाई के बराबर आ जाएगा। यही है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली बात है कि यदि दो समुच्चयों ए तथा बी में से दोनों यदि दो समुच्चय ए तथा बी दोनों रिक्त समुच्चय हो, अगर दोनों रिक्त समुच्चय होंगे, रिक्त समुच्चय हो तो ये दोनों रिक्त समुच्चय होंगे, तब भी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, फाई के बराबर आएगा। ए क्रॉस बी क्या आएगा, फाई के बराबर आएगा। ए क्रॉस बी यहां भी क्या आएगा, फाई के बराबर आएगा। कैसे होगा, एग्जांपल देखिए। भाई ए में लिखा एलिमेंट है, ये नहीं है, दोनों रिक्त समुच्चय है। बी में भी क्या खाली है, बी भी क्या है, खाली है। अगर ए भी खाली है और बी भी खाली है, तो आप ए क्रॉस इनके कार्तीय गुणनफल को, यदि इतना बराबर इतना हो तो इनके कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। सही है, कर दिया। क्या समुच्चय में एलिमेंट है, नहीं है ना। समुच्चय बी में एलिमेंट है, नहीं है। समुच्चय ए में जब एलिमेंट नहीं है, समुच्चय बी में एलिमेंट नहीं है, तो हम समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक और समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर कैसे कर्मित बना सकते हैं, संभव ही नहीं है। बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई कर्मित बनेगा ही नहीं। समुच्चय में एलिमेंट है ये नहीं, समुच्चय बी में भी एलिमेंट नहीं है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल लें तो आपको याद रखना है कि समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक कर्मित युग्म बनाना है, और समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक उसी कर्मित युग्म। समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाले सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है।
ए क्रॉस बी होता है। यहाँ पे क्या होगा, फाई के बराबर आ जाएगा। यदि ए तथा बी में से कोई एक रिक्त समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी फाई के बराबर होगा, यदि दोनों रिक्त समुच्चय हो तभी फाई के बराबर होगा, यदि इससे तीन समुच्चय की बात हो जाए तब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था कि हम जब तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे तीन समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल निकालते हैं आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर आपने तीन समुच्चय लिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो कर्मित त्रिकों का समुच्चय होता है। इसमें ए कामा बी कामा सी प्रकार के कर्मित त्रिक आते हैं। सच दैट ए बिलोंग करता है समुच्चय ए से और बी बिलोंग करता कहां से, समुच्चय बी से, और सी बिलोंग करता कहां से, समुच्चय सी से। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ए कामा बी कामा सी प्रकार के कर्मित त्रिक आते हैं। ए कामा बी कामा सी प्रकार के कर्मित त्रिक। सच दैट ए बिलोंग करता सेट ए से, बी बिलोंग करता सेट बी से और सी बिलोंग करता कहां से, सेट सी से। स्मॉल सी बिलोंग करता है कहां से, सेट सी से बिलोंग करता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ए कामा बी कामा सी प्रकार के कर्मित त्रिक आते हैं। जहां आपको समझना हो तो ये लिख लीजिएगा, जहां ए कामा बी कामा सी जो होता है क्या है, कर्मित त्रिक है, इसको हम बोलते हैं कर्मित त्रिक है। और ए कामा बी को हम क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म बोलते हैं। अगर ए कामा बी लिखा गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए कामा बी जो होता है क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है क्या, कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है। जहां ए कामा बी क्या है, उसके कर्मित युग्म है। तो आपने ए क्रॉस बी निकालना सीख लिया, हमने आपको सिखा दिया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना सिखा दिया, कैसे निकालेंगे हम सब आपको समझा दिया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको थोड़ा सा समझ में लगता कम आया है, तो इसको हम फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे यदि आपने एक समुच्चय ए लिया है, एक समुच्चय बी लिया है, एक समुच्चय ए लिया है, एक समुच्चय बी लिया है और एक समुच्चय क्या लिया है आपने, सी लिया है, तो तीनों समुच्चय क्या है, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अरिक्त समुच्चय है। तो समुच्चय ए के अवयवों को प्रथम घटक, अगर आपने एग्जाम्पल देखे, यदि समुच्चय ए में आपने एलिमेंट लिख दिया x कामा वाई लिख दिया, समुच्चय बी में एलिमेंट लिख दिया आपने 1 लिख दिया, और समुच्चय नहीं 1 कामा 2 लिख दिया, और समुच्चय सी में एलिमेंट लिख दिया आपने 3 लिख दिया, अकेला 3 है। तो अगर आपसे कह दे कि आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए, तीन समुच्चयों को निकालिए कार्तीय गुणनफल, तो तीन समुच्चयों कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी से डिनोट करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी से डिनोट करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया था, फिर से बता देता हूं यार, कि अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, फिर क्या उसके सी के साथ निकाल लीजिए कार्तीय गुणनफल। और फिर एक रास्ता यह है कि आप ए ना निकालिए, पहले आप निकाल लीजिए क्या, बी क्रॉस सी निकाल लीजिए, फिर उसका ए के साथ क्या लीजिए, कार्तीय गुणनफल ले लेंगे, तो आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, किसी एक तरीके को अपना लीजिए, हम ये वाला तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे देखिए फिर क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए में एलिमेंट कौन है, x कामा वाई है, बी में एलिमेंट कौन है, क्रॉस लगा यहाँ पर, और बी में एलिमेंट कौन है, 1 कामा 2 है। पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी जो होगा कर्मित युग्मों का समुच्चय होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को आप ले लीजिए किसके साथ, 1 के साथ, समुच्चय ए के को प्रथम घटक, समुच्चय ए के x एलिमेंट को प्रथम घटक, समुच्चय बी के 1 एलिमेंट को द्वितीय घटक लेकर बना रहा हूं कर्मित युग्म, बना दिया एक कर्मित युग्म। फिर समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक x कामा 2 हो गया। फिर समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक और समुच्चय बी के अवयव को 1 5 कामा 1 हो गया, y कामा 1 हो गया, और फिर समुच्चय, फिर वही प्रक्रिया है, ऐसे ही बना दिया मैंने कर्मित। अब ए क्रॉस बी निकाल लिया हमने, अब हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी का हम लेते हैं किसके साथ, सी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस सी अगर हम लेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, x कामा 1 लिखा जाएगा यहाँ पर, x कामा 1, और यहाँ पे क्या x कामा 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पे कौन y कामा 1 लिखा जाएगा, y कामा 1, और यहाँ पे क्या होगा, y कामा 2 हो गया। यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। अब सी के एलिमेंट कौन है, सी समुच्चय में 3 एलिमेंट, अकेला सिर्फ 3 एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, इस कर्मित युग्म को हम इसके साथ ले लेंगे, कि कर्मित युग्म में प्रथम घटक द्वितीय घटक, कि कर्मित त्रिक बना रहे हैं तो सब क्या होगा, प्रथम घटक द्वितीय घटक को क्या आ जाएगा, तृतीय घटक आ जाएगा इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, x कामा 1 को हम ले लेंगे 3 के साथ,
तो क्या हो जाएगा x कामा 1 कामा 3, ये कर्मित्रिक बन गया, इसको बोलते हैं कर्मित्रिक। ठीक है, कर्मित्रिक। x कामा 1 कामा 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x, अब इसमें एलिमेंट बचा ही नहीं और नहीं करेंगे कुछ भी। अब x कामा 2 को हम क्या कर लेंगे 3 के साथ ले लेंगे, x कामा 2 को हम 3 के साथ, मतलब x कामा 2 कामा 3 होगा। फिर y कामा 1 को, y कामा कोई छूटने ना पाए ऑर्डर डिपेयर, y कामा 1 को हम 3 के साथ कर लेंगे, तो क्या होगा y कामा 1 कामा 3 हो जाएगा कर्मित्रिक। और फिर क्या होगा y कामा 2 को हम क्या कर लेंगे 3 के साथ कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये निकल गया हमारा क्या a क्रॉस b क्रॉस c, ये निकल गया a क्रॉस b क्रॉस c। 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम ऐसे ही निकालते हैं। तो आपको 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समझ में आ गया, 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समझ में आ गया। हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर हमें 2 समुच्चय दिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि हम 2 समुच्चयों का, 2 समुच्चय हमें दिया जाए, 2 समुच्चय दिया जाए, 3 समुच्चय दिया जाए, 4 समुच्चय दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि हम a क्रॉस b या b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c में हम अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अवयवों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि हम अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम लोग अभी बात कर लेंगे कि हम इसका कैसे तीर आरेख बनाते हैं, 2 समुच्चयों का हम तीर आरेख कैसे बनाते हैं, एरो डायग्राम, तीर आरेख। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, सब पॉइंट नोट पॉइंट है, सब आपको बहुत काम देगी, इसकी सबकी आवश्यकता पड़ती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यदि समुच्चय ए तथा बी परिमित समुच्चय है, यदि समुच्चय ए तथा बी परिमित समुच्चय है, परिमित जब करते हो आप, परिमित समुच्चय का मतलब हुआ ऐसा समुच्चय, यदि ए तथा बी परिमित समुच्चय है तथा ए तथा बी में अवयवों की संख्या क्रमशः P तथा Q है। यदि समुच्चय A तथा समुच्चय B परिमित समुच्चय है तथा A तथा B में, तथा A और B में, तथा A और B में, समुच्चय A तथा समुच्चय B में अवयवों की संख्या क्या है P तथा Q है। परिमित समुच्चय आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या की गणना हम कर सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या गणना कर सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे लिख दिया मैंने ए में लिख दिया 1 कामा 2 कामा 3, आप एलिमेंट गिन पाओगे 1 2 3 एलिमेंट है, नंबर आप सेट ए में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। लेकिन लिख दिया मैंने ऐसे समुच्चय के अंदर लिख दिया 1 कामा 2 कामा 3 और फिर डॉट लगा के छोड़ दिया। अब आप एलिमेंट गिन पाएंगे क्या, एलिमेंट गिन नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये वाला हो गया परिमित समुच्चय, लेकिन ये वाला क्या होगा अपरिमित समुच्चय हो। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये सब क्या है अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पल है। इसमें अवयवों की संख्या आप गिन नहीं सकते, अनंत होती है, अनंत। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय आप समझ गए। यदि समुच्चय तथा समुच्चय भी परिमित समुच्चय है, अगर परिमित समुच्चय होगा तभी आप अवयवों की संख्या एग्जैक्ट बता भी पाएंगे, नहीं तो आप बता नहीं पाएंगे एग्जैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए में एलिमेंट कितना है P एलिमेंट है, गिन पाएंगे आप। समुच्चय बी में कितना एलिमेंट है Q एलिमेंट है। अगर समुच्चय ए में P एलिमेंट है, समुच्चय बी में Q एलिमेंट है, तो आपसे पूछ ले कोई कि A क्रॉस B में बताओ अवयव की संख्या, इनके कार्तीय गुणनफल में अवयव की संख्या इतना है, तो आपसे कह दे कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या निकाली, A क्रॉस B में अवयव की संख्या, नंबर ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ A इनटू में होता है नंबर ऑफ B, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। अभी मैंने निकाला था तो वहां पे आप गिनेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। आप A क्रॉस B मैंने निकाला था, आप गिन सकते हैं, वहां पर गिनना हमने आपको बताया नहीं लेकिन आप गिन सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ, अगर आप A क्रॉस B निकालेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेट ए में कितना एलिमेंट है P एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है Q एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या कितना आएगी P Q आ जाएगी, ये P Q आ जाएगी।
ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या क्या आ जाएगी, पी की आ जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि तीन समुच्चय हो, यदि समुच्चय ए बी तथा क्या, तथा सी क्या हो, परिमित समुच्चय हो। परिमित समुच्चय हो तो नहीं, सब परिमित समुच्चय है तथा ए कामा बी कामा सी में अवयवों की संख्या, क्रमशः पी कामा क्यू तथा स्मॉल आर हो तो तीन समुच्चय है तो समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय, मतलब इसमें अवयवों की संख्या आप गिन सकते हैं। तो अगर आपसे कहे नंबर ऑफ सेट ए में कितना एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेट बी में कितना एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ सी में कितना एलिमेंट है, आर एलिमेंट है। तो आपसे कहे दे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अवयव की संख्या निकले, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अवयव की संख्या जो होती है उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सेट ए इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ सेट बी इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ सेट ए। इसको वैसे पहले निकाला गया, निकाल के बाद इनको अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे और इस फार्मूले से निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एलिमेंट निकाल ले, आप कर्मित्रिक बना ले और उसमें गिने। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा वो कर्मित्रिकों का समुच्चय होगा, इसका मतलब एक कर्मित्रिक जो होगा वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक अवयव माना जाएगा, एक अवयव। और ए क्रॉस बी में जो होगा कर्मित्रिक में जो होगा ए क्रॉस बी का एक अवयव माना जाएगा, एक अवयव, दो नहीं, एक अवयव माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे आप, तो नंबर आप सेट ए में कितना एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, इसमें कितना क्यू, इसमें कितना आर एलिमेंट। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू आर के बराबर आ जाएगी, पी क्यू आर के बराबर। फार्मूला कौन सा, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर आपको निकालना हो, सिर्फ अवयव की संख्या निकालना हो, अवयव की संख्या निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपने ये सब बातें समझ लिया कि हम अब ये भी जान लीजिएगा कि अगर दो समुच्चय, एक समुच्चय परिमित समुच्चय है, अगला समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, तो उसमें अवयवों की संख्या आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, निश्चित निकाल नहीं सकते अवयवों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवयवों की संख्या निकालनी, कंफर्म आपको निकालनी है, तो आपको दोनों समुच्चय परिमित समुच्चय लेना पड़ेगा। दो समुच्चय निकाल रहे हैं तो अगर आप तीन समुच्चय निकाल रहे हैं तो तीनों समुच्चयों को आपको परिमित समुच्चय लेना पड़ेगा, तभी आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अवयवों की संख्या को निश्चित कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने सब बातें समझ लिया, इसके आगे हम लोग और थोड़ा समझ लेते हैं अब कि अब हम कैसे दो समुच्चयों के काटे गुणनफल का हम कैसे तीर आरेख बनाते हैं। दो समुच्चयों के काटे गुणनफल का हम कैसे तीर आरेख बनाएंगे, एरो डायग्राम। दो समुच्चयों के काटे गुणनफल का तीर आरेख, दो समुच्चयों के काटे गुणनफल का हम तीर आरेख कैसे बनाएंगे। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख, ये सब आप समझ लीजिए। इसके बाद हम संबंध के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों के काटे गुणनफल का तीर आरेख हम कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये सब बातें आपको अगर आती रहेंगी तो संबंध और फलन के ग्राफ बनाने में भी बहुत आसानी से काम करेगा, बहुत आसानी समझ में आएगा हमारी चीजें। इसीलिए हम आपको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं कि आप इन सब चीजों को सही समझ लीजिए, जिससे हम संबंध के पास पहुंचे, जब संबंध और फलन के पास, तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए मैं सब आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं। इस चीजों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट होकर, ठीक है। तो देखिए अब हम दो समुच्चयों के काटे गुणनफल का तीर आरेख बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा। यदि आपने एक समुच्चय ए लिया है और एक समुच्चय बी लिया है, दोनों क्या है,
दोनों अरिक्त समुच्चय हैं भाई, कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस बात को। क्या होता है इसमें कि हम यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का, समुच्चय बी के कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम फिर ए का बेन आरेख बनाएंगे और उसी के सामने हम बी का बेन आरेख बनाएंगे। समुच्चय ए का बेन आरेख बनाएंगे, उसी के सामने हम बी का बेन आरेख बनाएंगे। और फिर समुच्चय बी का बेन आरेख बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो ए क्रॉस बी में कर्मित युग्माएं होते हैं ना, तो समुच्चय ए के पहले अवयव को, समुच्चय ए के पहले जो समुच्चय ए में अवयव है, जो समुच्चय बी में अवयव है, जो समुच्चय ए में अवयव है, ऐसे आप समझ में, जो समुच्चय ए में अवयव है, समुच्चय ए में जो अवयव है समुच्चय बी के अवयव को तीर से मिला देते हैं, तीर से मिला देंगे और वही क्या होगा, ए क्रॉस बी का तीर आरेख होगा, तीर से मिला देंगे बस। देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखे जाए, इसमें एग्जाम्पल समझे आप, तो क्या करते हैं, समुच्चय ए में ले लिया मैंने, हर बार 1 2 ले रहा हूं, कि बार मैंने 5 6 ले लिया, और बी में एलिमेंट लिख दिया मैंने 6 7 और 8 लिख दिया। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, है तो आप क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी आपको निकालना, ए क्रॉस बी निकालने के लिए लिखिए ए के एलिमेंट और फिर ए क्रॉस फिर लिखिए क्या, बी के एलिमेंट, लिख दिया। अब क्या करना है, समुच्चय ए के, ए क्रॉस बी जो होता है कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है, इसमें एक भी प्रकार कर्मित युग्म आता है, एक भी जो कर्मित युग्म होता है। समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक मतलब 5 को प्रथम घटक और समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाले सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होता है वो ए क्रॉस बी कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 5,6 हो जाएगा, ले लेंगे यहाँ पे, फिर 5 को 7 के साथ लेंगे, 5,7 हो गया, फिर 5 को 8 के साथ कर लेंगे, क्या हुआ, 5,8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 6 को 6 के साथ कर लेंगे, 6,6 हो गया। फिर क्या करें, 6 को हम 7 के साथ कर लेंगे, 6,7 हो गया। और फिर 6 को किसके साथ कर लेंगे, 8 के साथ कर लेंगे, कर लिया। ये कर्मित, ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी निकल गया। अब हमें बनाना है ए क्रॉस बी का तीर आरेख। हम तीर के द्वारा कैसे मिलाते हैं, तो ए क्रॉस बी आप निकाल चुके, ए क्रॉस बी को ऐसे रखे रहिए, रखे रहने के बाद क्या करिए, समुच्चय ए का बेन आरेख बनेगा। समुच्चय ए का बेन आरेख कैसे बनता है, समुच्चय ए का बेन आरेख और फिर उसी सामने बनाए समुच्चय बी का बेन आरेख, समुच्चय ए का बेन आरेख उसी सामने बनाए समुच्चय बी का बेन आरेख। समुच्चय ए के एलिमेंट को लिख दीजिए इसमें आप, समुच्चय ए के एलिमेंट कौन है, ए के एलिमेंट 2 ही एलिमेंट है, कौन, 5 और 6। समुच्चय बी में एलिमेंट कौन है, 6 7 और 8 है। अब क्या करना, जो आपने ए क्रॉस बी निकालना है, इसमें आप देखिए पहला आइडेंटिफायर कौन आया, 5,6, मतलब 5,6 का मतलब हुआ कि समुच्चय ए में बैठा हुआ 5 अवयव का तीर समुच्चय बी में जाके किसको लगेगा, 6 को लगेगा। 5,6 का मतलब 5 का तीर किसको, 6 को लगेगा। फिर अगर हम 5,7 की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मिलाएंगे हम, 30 से मिला देंगे, तीर आरेख बन जाएगा। अब क्या करें, 5,7 की बात करें तो समुच्चय ए बैठा 5 व्यक्ति का तीर, 5 कहां का एलिमेंट है, समुच्चय ए का है, और 7 कहां का है, समुच्चय बी का एलिमेंट। तो समुच्चय में बैठा 5 एलिमेंट का तीर किसको लग जाएगा, समुच्चय में बैठे 7 को लग जाएगा। फिर 5 का माइंड मतलब 5 का तीर किसको लग जाएगा, 8 को लग जाएगा। 5 का तीर किसको लग जाएगा, 8 को लग जाएगा। फिर इसी प्रकार 6,6 की बात करें, 6 तीर किसको लगेगा, 6 को लग जाएगा। और फिर 6,7 7 को लग जाएगा, और फिर 6 का 8 का। यही क्या है, ए क्रॉस बी का तीर आरेख है, इसी को बोलते हैं हम तीर आरेख, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों के काटे गुणनफल का है क्या है, तीर आरेख। हम लोग 2 समुच्चयों के काटे गुणनफल का तीर आरेख ऐसे ही बनाते हैं। तो आपने ये सब बातें समझ लिया, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो। अगर आपको दिक्कत हो तो हमें लगता है एक और बता दें आपको, ठीक है, एक और देख लीजिए। अगर आप एक और देखना चाहें तो देख लीजिए एग्जाम्पल एक और। यदि हम एक समुच्चय ए ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं x, y एलिमेंट ले लिया। एक समुच्चय बी ले लिया, उसमें ले लिया 1, 2
टू एलिमेंट लिख दिया। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, तभी आप लोग कर पाएंगे ना। या ए क्रॉस बी न निकाल पाते हो तो आपके पास ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वही पर किया, एक्स का 1 के साथ एक्स का 1 हो गया, फिर एक्स को 2 के साथ एक्स का 2 हो गया, फिर क्या एक्स को वाई को 1 के साथ वाई का 1 हो गया, फिर वाई को किसके साथ 2 के साथ वाई का क्या हो गया 2 हो गया। इतना होने के बाद समुच्चय ए का बेन आरेख बनाओ और उसी के सामने समुच्चय बी का बेन आरेख बनाओ। समुच्चय ए का बेन आरेख कुछ ऐसे अंडाकार बनता है वृत्त के आकार का, और कुछ समुच्चय बी का भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। बेन आरेख आपने पढ़ा हुआ 11 में। समुच्चय ए के एलिमेंट को रख दो लाके इसमें, एक्स कामा वाई लिख दिया। समुच्चय बी के एलिमेंट को लिख दीजिए 1 कामा 2 लिख दिया ना। समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट को समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट से मिला दो तीर द्वारा। समुच्चय ए के एक्स एलिमेंट को समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ तीर से मिला दीजिए, यही है। समुच्चय ए के वाई एलिमेंट को 1 के साथ और 2 के साथ मिला दीजिए, वही तो है। देखो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स का 1 है ना, मतलब एक्स का तीर किसको लगा 1 को लगा, फिर एक्स का 2 है, इसका मतलब क्या हुआ समुच्चय में बैठे एक्स का तीर किसको लगा 2 को लगा, फिर वाई का 1 है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ समुच्चय ए बैठे वाई का तीर किसको लगा 1 को लगा है, फिर वाई का 2 इसका समुच्चय ए में बैठे वाई का तीर किसको समुच्चय में बैठे 2 को लगा है। ये क्या है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख। ये दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख है। अगर आपको दो समुच्चय का ना बनाकर 3 समुच्चय का बनाना हो तो 3 समुच्चय का हम सीख लेते हैं। 3 समुच्चय का बनाने के लिए फिर वही प्रक्रिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का हम तीर आरेख कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं बस, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का हम तीर आरेख कैसे बनाएंगे। 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख। 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख। एरो जैसे इसका बना वैसे उसका भी बन जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं। एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का हम क्या बनाएंगे तीर आरेख। वही प्रक्रिया है, एग्जाम्पल समझिए आप, देखिए कैसे बनाएंगे। 3 समुच्चय लेता हूं, एक समुच्चय ए ले लिया, एक के अंदर एलिमेंट 1 कामा 2 लिख लिया, फिर एक समुच्चय बी ले लिया, उसके अंदर लिख दिया एक्स एलिमेंट लिख दिया, और एक समुच्चय सी ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट लिख दिया 1 कामा 2 लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका कार्तीय गुणनफल निकाल लेते हैं। है तो हम क्या निकाल लेते हैं, इनका कार्तीय गुणनफल। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं और फिर क्या निकाल लेते हैं सी क्रॉस सी निकाल लेते हैं सी के साथ। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो देखिए ए में एलिमेंट कौन है 1 कामा 2 है, बी में एलिमेंट कौन है बी में 1 कामा 2 क्रॉस लगाए कौन बी में एलिमेंट कौन है एक्स है। तो कर्मित का समुच्चय होगा तो 1 को 1 एक्स के साथ कर लेंगे, 1 को एक्स के साथ कर लेंगे 1 कामा एक्स, फिर 2 को किसके साथ एक्स के साथ कर लेंगे, क्या होगा 2 कामा एक्स हो गया। तो ये ए क्रॉस बी निकाल लिया। ए क्रॉस बी निकाल गया, अब हम क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी का हम क्या निकालेंगे सी के साथ कार्तीय गुणनफल निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कौन है 1 कामा एक्स है और ये क्या है 2 कामा एक्स। फिर क्या करेंगे यहाँ क्रॉस लगाएंगे और फिर सी में एलिमेंट कौन है सी में एलिमेंट है 1 कामा 2 है। तो अब देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कर्मित त्रिकों का समुच्चय होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कामा एक्स ऑर्डर पेयर को 1 के साथ लेंगे। ये प्रथम घटक द्वितीय घटक ये क्या हुआ तृतीय घटक हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 1 कामा एक्स कामा 1 लिखा जाएगा। और फिर हम अगली बात करें फिर 1 कामा एक्स को 2 के साथ कर लेंगे तो 1 कामा एक्स और कामा 2 हो जाएगा। फिर क्या 2 कामा एक्स को हम 1 के साथ क्या हुआ 2 कामा एक्स कामा 1 हो जाएगा। फिर क्या 2 कामा एक्स और फिर क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं तीनों समुच्चय का बेन आरेख एक दूसरे के सामने बनाते हैं। मतलब एक समुच्चय का बेन आरेख बनाएंगे ए का बनाएंगे, फिर हम बी का बनाएंगे उसी के सामने क्या बनाएंगे सी का बनाएंगे बेन आरेख। बनाने के बाद यहाँ ए लिख दिया ए बी लिख दिया सी लिख दिया। एक एलिमेंट उठा के रख दिया, एक एलिमेंट कौन कौन है
1 और 2 है, बी का एलिमेंट कौन है, x है, और सी का एलिमेंट कौन है, 1, 2 है। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन आया है, 1, x, 1 आया है। इसका मतलब 1 का तीर किसको लगा, x को लगा। x का तीर किसको लगा, 1 को लग गया। ऐसे मैटर है। और फिर ये ए और सी समुच्चय समान है, यहाँ जो मैंने ले लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही निकाला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1, x, 2 है, मतलब क्या 1 का तीर x को लगा और x का तीर किसको लग गया है, 2 को लग गया है, ऐसे। फिर 2, x, 1 है, मतलब 2 का तीर x को लगा और x का तीर किसको लगा है, 1 को लग गया है। फिर 2, x, 2 मतलब 2 का तीर x को लगा है, 2 का तीर x को लगा है, 2 का तीर x को लगा, मतलब 2 बार आप लगाए ना, एक के बार लगा दीजिए, मतलब क्या हुआ, 2 का तीर जो है वो x को लगा, x का तीर किसको लगा है, x का तीर जो है वो फिर 2 को लग गया है। तो आपने यहां पे समुच्चय समान ले लिया है। समुच्चय अगर आपने समान ले लिया है तो तभी ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे मिला दीजिए, 1 का x के साथ और x का 1 के साथ, फिर 1 का x के साथ, x का 2 के साथ, x का 2 के साथ, और फिर 2 का x 1 के साथ, फिर 2 का x ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। 1 का x के साथ और फिर x का 1 के साथ, फिर 1 का x के साथ, x का 2 के साथ, फिर 2 का x के साथ, x का 1 के साथ, और फिर 2 का x के साथ और x का 2 के साथ। ये होगा 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया। एक बात थोड़ा सी छूट जा रही है कि अगर हम कह दें जैसे a क्रॉस b की बात कर लें, तो a क्रॉस b नहीं, अगर a कामा b जो है a क्रॉस b में बिलोंग किया, a क्रॉस b में बिलोंग किया, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, a जो होगा समुच्चय a का एलिमेंट होगा, और ये नोट पॉइंट याद कर लीजिएगा, a जो होगा वो समुच्चय a का एलिमेंट होगा और b जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय b का एलिमेंट होगा। और यदि a बिलोंग किया सेट a में और b बिलोंग किया सेट b में, तो जान लीजिए a कामा b कहां बिलोंग करेगा, a क्रॉस b में बिलोंग करेगा, a क्रॉस b में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a कामा b कर्मित युग्म a क्रॉस b में है तो a वाला अवयव जो है कहां का है, समुच्चय a का है, और b वाला अवयव क्या, समुच्चय b का है। और यदि इसका उल्टा मिल गया, मतलब एक a बिलोंग किया सेट a में और b बिलोंग किया सेट b में, तो क्या मिलेगा, एक कामा b जो होगा वो कहां बिलोंग करेगा, a क्रॉस b में बिलोंग किया। इतना होगा तो इतना होगा, इतना होगा तो इतना होगा, इतना हुआ तो इतना हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं बोथ इम्प्लाइज, ठीक है। ये क्या है, बोथ इम्प्लाइज, बोथ इम्प्लाइज इसको बोलते हैं। अगर ये वाला सिंबल लेगा तो बोलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। तो आपको 2 समुच्चयों कार्तीय गुणनफल समझ में आ गया, 3 समुच्चयों कार्तीय गुणनफल निकाल समझ में समझा दिया हमने आपको। और फिर इसके बाद हमने आपको 2 समुच्चय के कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या निकालना बता दिया, 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या निकालना बता दिया। इसके बाद हमने आपको 2 समुच्चयों का तीर आरेख कैसे बनाते भी बता दिया, और फिर इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी समझा दिया कि हम 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख कैसे बनाते हैं। थैंक यू। अगर आप सभी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं।